1 दिसंबर 2018 ऑकलैंड, न्यूजीलैंड। 21 साल की ग्रेस मिलाने, जो इंग्लैंड की रहने वाली थी, वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद दुनिया घूमना चाहती थी और इस चीज़ की शुरुआत वो न्यूजीलैंड से करती। पर वहाँ पहुँचने के बाद से ही ग्रेस मिलाने मिसिंग हो जाती। उसके घर वाले उसको कांटेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं पर उसका कुछ नहीं पता चलता। इसके बाद पुलिस फ़ौरन सर्च ऑपरेशन चालू करती। तब ग्रेस को आखिरी बार किसी आदमी के साथ सिटी लाइफ होटल में देखा था और उसके बाद से ही वो गायब थी। और आगे चल के जब केस में और राज खुलते हैं तब सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती, क्योंकि ग्रेस के साथ जो भी कुछ हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा दिल दहलाने वाला था। और वैसे भी इस सिटी का क्राइम रेट बहुत कम था। इधर ऐसा कुछ इससे पहले कभी नहीं हुआ था। यहाँ तक कि ग्रेस के साथ जो भी कुछ हुआ था उसके लिए प्राइम मिनिस्टर मीडिया के सामने माफ़ी तक मांगती है। आखिर ग्रेस के साथ क्या हुआ था और उस आदमी का ग्रेस के साथ क्या रिश्ता था, और क्या पुलिस ग्रेस को कभी ढूंढ भी पाएगी? वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये केस सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 10 सेकंड भी स्किप मत करना। और अवेयरनेस फैलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। खुलेंगे केस के राज हिमांशु के साथ। ग्रेस मिलाने का जन्म 2 दिसंबर 1996 इंग्लैंड के एसेक्स में हुआ था। उसकी फैमिली में फादर, मदर और 2 बड़े भाई थे। ग्रेस घर की इकलौती बेटी थी और सबसे छोटी भी थी, इसलिए उसको सबसे एक्स्ट्रा केयर और प्यार मिलता था। साथ ही ग्रेस पढ़ाई में और करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत अच्छी थी। उसको पेंटिंग करना बहुत पसंद था। अब आगे चल के ग्रेस एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करती। इसके बाद वो दुनिया घूमने के लिए ट्रैवलिंग शुरू करती और इस चीज़ के लिए ग्रेस पिछले 1 साल से पैसे जोड़ रही थी। वो दिल की बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की थी, क्योंकि टूर पे जाने से पहले उसने अपने हेयर्स को डोनेट किया जो कि कैंसर से जूझ रहे थे। इसके बाद ग्रेस अपने पेरेंट्स को बाय बोल के साउथ अमेरिका के टूर पे निकल जाती और वो उधर कम से कम 6 हफ्ते घूमती। और इस दौरान ग्रेस कई लोगों से मिली और वो जहाँ भी जाती उस चीज़ की फ़ोटो डेली अपनी फैमिली को सेंड करती। इसके बाद ग्रेस 30 नवंबर 2018 को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में जाती, जहाँ का क्राइम रेट बहुत कम था, मतलब ना के बराबर था। साथ ही बहुत शांत और ब्यूटीफुल जगह थी। इधर आने के बाद ग्रेस की टिंडर पे किसी आदमी से बात होती जिसका नाम जेसी कैम्पसन था, और साथ ही अगले दिन दोनों मिलने का प्लान भी बना लेते। पर उसे कहाँ पता था उसका ये डिसीजन उस पर कितना भारी पड़ने वाला था। अगले दिन 1 दिसंबर 2018 ग्रेस हॉस्टल से जेसी के पास जाती है मिलने। दोनों स्काई सिटी नाम की जगह पे मिलते हैं और उधर पहले दोनों एक दूसरे को हक करते, फिर ग्रेस अपनी फ़ोटो फैमिली को सेंड करती। और यही आखिरी बार था जब उसने अपनी फैमिली को कांटेक्ट किया था। इसके बाद करीब 9:30 बजे दोनों एक बार में जाते और अब तक दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए थे, इतना कि इधर दोनों एक दूसरे को हग और किस करते। ये बार जेसी के होटल से बहुत पास था। अब जेसी ग्रेस को अपने साथ उसके होटल में चलने के लिए बोलता है और वो भी रेडी हो जाती। पर ग्रेस होटल के अंदर तो जाती हुई दिख जाएगी, पर फिर कभी वहाँ से उसको बाहर निकलते हुए किसी ने नहीं देखा था। आखिर ग्रेस गई तो गई कहाँ। अगले दिन 2 दिसंबर को उसका 20th बर्थडे था, तो इसलिए उसके रिलेटिव उसको कॉल और मैसेज करते, पर वो उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। इस चीज़ से पहले तो उसके घर वाले बहुत टेंशन में आ जाते, क्योंकि ग्रेस टाइम टू टाइम उनको कॉल या मैसेज करती रहती थी और ऊपर से आज तो उसका बर्थडे भी था। इससे पहले ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ था, तो उनको टेंशन में आना लाजमी था। पर फिर बाद में ये भी सोचते हैं कि शायद ग्रेस कहीं बिज़ी होगी या फिर उधर नेटवर्क नहीं आ रहा होगा। जैसे ही वो फ्री हो जाएगी उनको मैसेज कर देगी। बट 1 नहीं 2 दिन बीत जाते हैं, उनको ग्रेस का कोई मैसेज नहीं आता। इसके बाद तुरंत उसके घर वाले न्यूजीलैंड पुलिस को कांटेक्ट करते और ग्रेस को ढूंढने के लिए बोलते। अब पुलिस ग्रेस की तलाश में लग जाती। पहले पुलिस उसकी लास्ट लोकेशन चेक करती है, तब उनको पता चलता है कि ग्रेस किसी सिटी लाइफ होटल में गई थी। फ़ौरन पुलिस उस होटल में जाके उधर के सारे सीसीटीवी फुटेज देखती है। तब उनको उधर से पता चलता कि ग्रेस किसी जेसी नाम के बंदे के साथ होटल आई थी। साथ ही पुलिस को ये भी पता चलता है कि ग्रेस और जेसी पहले दोनों होटल आए, फिर रूम नंबर 308 में रुके।
पर उस रूम से कभी भी किसी ने ग्रेस को बाहर आते हुए नहीं देखा। सिर्फ जैसी को ही बाहर आते हुए देखा। वही अकेला 308 रूम नंबर से बाहर आया था। अब पुलिस जैसी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करती है। 21 साल का जैसी वेलिंगटन का रहने वाला था। पुलिस ने उसके बारे में जिससे भी पूछा था सबका यही कहना था कि जैसी बहुत झूठ बोलता है, लोगों को मैनिपुलेट करता है, साथ ही लोगों पे चीट भी करता है। पुलिस को पहले से ही उस पर शक तो था ही, पर इसके बाद उनको कंफर्म हो गया था कि ग्रेस को उसी ने गायब किया था। उसी का कुछ ना कुछ हाथ है ग्रेस को गायब करने के पीछे। इसलिए 8 दिसंबर को पुलिस ग्रेस को अरेस्ट करती और उसे इंटेरोगेट करती है। पर पहले तो जैसी अपना मुंह नहीं खोल रहा था, वो बस यही बोल रहा था कि हम मिले ज़रूर थे, पर 10:30 के बाद वो अपने घर चली गई, मैं अपने होटल आ गया। बट पुलिस को पता था कि जैसी झूठ बोल रहा है, इसलिए पुलिस उसके साथ सख्ती से पेश आती। तब जैसी अपना मुंह खोलना चालू करता है और वो जो जो बताता है तब पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब वो ऐसे खौफनाक क्राइम से पर्दा उठाता है। जैसी और ग्रेस जब रूम में जाते हैं तब दोनों रफ सेक्स करते हैं, जो कि सेक्स के टाइम डार्क फैंटेसीज़ को परफॉर्म करना होता है। उस दौरान जैसी पहले ग्रेस को चोक करता है और उसका गला दबाता है। वो उसका गला तब तक दबाता है जब तक ग्रेस मर नहीं जाती। ये जैसी की फैंटेसी थी सेक्स के टाइम गला दबाना, पर उसकी फैंटेसी ने किसी बेगुनाह लड़की की जान ले ली थी। ग्रेस उसकी फैंटेसी का शिकार हो गई थी। मर्डर करने के बाद वो पूरी रात ग्रेस की बॉडी को ठिकाने लगाने का प्लान बनाता और इंटरनेट पे सर्च करता कि कैसे और कहाँ। अब जैसी ने ग्रेस की बॉडी को ठिकाने लगाने का प्लान बना लिया था, पर उससे पहले वो कुछ पॉर्न वीडियोस देखता और उसके इनअप्रोप्रिएट फ़ोटोज़ क्लिक करता। इसके बाद कुछ ही घंटों बाद जब सुबह हो जाती है, जैसी पास की शॉप से 2 बड़े सूटकेस और क्लीनिंग का सामान खरीदता है। इसके बाद जैसी कार को रेंट पे ख़रीद के दूसरी लड़की के साथ डेट पे जाता है। मतलब सीरियसली, एक लड़की का मर्डर करने के बाद भी वो इतना रिलैक्स था कि दूसरी डेट पे भी जाता, और वो इधर भी उस लड़की से बड़ी क्रीपी बातें कर रहा था। मतलब रफ सेक्स और डेड बॉडी से रिलेटेड। उसकी इसी बातों से वो लड़की इतना अनकंफर्टेबल हो जाती कि उसके साथ कार में बैठने से मना कर देती और उधर से भाग जाती। इसके बाद जैसी अपना अधूरा काम पूरा करने वापस सिटी लाइफ होटल में जाता और ग्रेस की बॉडी को 2 सूटकेस में पैक कर देता और उसके खून को साफ़ करके वहाँ से निकल जाता और वाइटाकेरे रेंजेस नाम के जंगल में ले जाकर ग्रेस की बॉडी को उधर ही दफन कर देता। और दफन करने के बाद जैसी कार को वॉश करता और उसी कार रेंटल कंपनी को वापस कर देता। यहाँ तक कि जैसी अपने बयान में ये भी बोलता है कि वो एक मर्डर नहीं था, एक हादसा था। सेक्स के दौरान गलती से ग्रेस मर गई थी, पर उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ये क्लियर कर दिया था उसको गला दबा के मारा गया था, और कम से कम 5 से 10 मिनट तक दबाया, जब तक ग्रेस मर नहीं गई। साथ ही उसकी आर्म्स और चेस्ट पे ब्रूसेस भी थे। मतलब ये कोई हादसा नहीं था, एक मर्डर था जिसको इंटेंशनली करा गया था। जैसी को रफ करना पसंद था, वो बाकी लड़कियों के साथ भी यही करता था, उनको सेक्स के दौरान चोक करता था। पुलिस के पास एविडेंस के रूप में ग्रेस का ब्लड स्टेन भी था जो कि रूम से मिला था, और सारी सीसीटीवी फुटेजेस भी थी जो कि जैसी को कोर्ट में गुनहगार ठहराने के लिए काफ़ी थे। यहाँ तक कि जैसी की जब असलियत सबके सामने आती है तब 2 और लड़कियाँ उसके खिलाफ़ कंप्लेंट करती। एक लड़की ने बताया, जो उसकी एक्स थी, उसने बताया कि जैसी उसको फिज़िकली और मेंटली टॉर्चर करता था और वियर्ड एक्स करने के लिए फोर्स करता था। दूसरी लड़की जो यूरोपियन टूरिस्ट थी जिसका जैसी ने रेप किया था। इन दोनों केस में 7.5 और 3.5 साल की सज़ा हुई और ग्रेस का मर्डर करने के लिए जैसी को लाइफ इम्प्रिजमेंट हुई विदाउट पे रोल ऑफ 17 ईयर्स। ग्रेस की मौत के बाद उसकी मदर और कज़न हैना ने मिलकर लव ग्रेस नाम की चैरिटी शुरू करी। इस चैरिटी के थ्रू वो डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित औरतों की मदद करते हैं। इसी के साथ ये केस यही समाप्त होता है। लिटरली जैसी एक सेक्स एडिक्ट था, ऊपर से बहुत पागल था। उसकी एक फालतू सी फैंटेसी ने एक बेगुनाह लड़की की जान ले ली थी। सीरियसली जैसी एक मॉन्स्टर ही था। इससे पहले भी वो 2 लड़कियों के साथ दरिंदगी कर चुका था, और ऊपर से वो पूरे ट्रायल के दौरान एकदम रिलैक्स्ड था। उसके फेस पे 1% भी गिल्ट नहीं था जो भी उसने किया था। और अब जो भी ये कल्चर चालू हुआ है पहले ही डेट पे सेक्स करने का, प्लीज़ इससे दूर रहो
और कुछ गड़बड़ लगे तो उस लड़की की तरह उधर से भाग जाओ, वरना आपको अपनी जान तक गंवानी पड़ सकती है। बाकी आपकी मर्जी, सोच समझ के दिमाग खोल के फ़ैसला लो। और जब तक तुम उस इंसान को पूरी अच्छी तरह से जान नहीं लेते तो उससे पहले ऐसा कुछ कदम मत उठाओ। इस केस से सीखो और समझो, अपना और अपनों का ध्यान रखो। मिलते हैं ऐसी किसी ट्रू क्राइम वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।